नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे चाइल्ड में होने वाले बर्थ ट्रॉमा की। ठीक है, तो हम आज बात करेंगे कैपेट सक्सेडेनियम की और सिफेलोहेमेटोमा की। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहले बात करते हैं कैपेट सक्सेडेनियम की। इस कंडीशन में क्या होता है? इस कंडीशन में होता है एडेमा। ठीक है, इसमें क्या होता है? फ्लूइड इकट्ठा होता है स्कैल्प और पेरियोस्टियम के बीच में, तो ये एडेमा कंडीशन आती है, फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है। इस कंडीशन में होता है हेमेटोमा। हेमेटोमा होता है। अब आपको पता है हेमेटोमा होगा तो इसका मतलब ब्लड की वजह से होगा। तो इसमें क्या होता है? पेरियोस्टियम और बोन के बीच में ब्लड इकट्ठा हो जाता है, तो कंडीशन आती है हेमेटोमा की। तो इस वजह से इसको बोलते हैं सिफेलोहेमेटोमा। तो पहला पॉइंट तो अपन ने देखा, इसमें हो रहा है एडेमा और इसमें हो रहा है हेमेटोमा। दूसरा होता है, इसमें होता है फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है। कहाँ पे होता है? स्कैल्प और पेरियोस्टियम में, जैसा अभी आपको बताया। और इसमें क्या होता है? हेमेटोमा है तो ब्लड एक्यूमुलेट होगा। कहाँ पे होगा? पेरियोस्टियम और बोन के बीच में। एक डिफरेंस याद रखना, यहाँ पे स्कैल्प और पेरियोस्टियम के बीच में और यहाँ पे पेरियोस्टियम और बोन के बीच में। अगली चीज आती है कि हो किस वजह से रहा है ये। अब ये होता है ड्यू टू इम्प्रॉपर वेनस ड्रेनेज की वजह से। ठीक है, जब भी बॉडी में, बच्चे की बॉडी में, जैसे ही वो अभी बर्थ लिया है उसने, जब इम्प्रॉपर अगर वेनस ड्रेनेज चल रहा है तो कंडीशन आएगी कैपेट सक्सेडेनियम की। ये किस वजह से होता है? ये इस वजह से होता है जब भी बच्चा, जब उसका बर्थ होगा तो उसका जो फीमेल का जो पेल्विस है और जो फीटल का जो स्कल है, जब उन दोनों के बीच में फ्रिक्शन हो जाएगी तो क्या होगा कि माइनर जो वेन्स हैं, एमिसरी वेन्स हैं, वो रप्चर हो जाएंगी। तो उस कंडीशन में हीमेटोमा होगा और ये सिफेलोहेमेटोमा की कंडीशन आएगी। आगे देखते हैं। अब ये कैपेट सक्सेडेनियम क्या होता है कि ये सूचर लाइन को क्रॉस कर जाता है। आपको याद कैसे रखना है? जैसे इसका नाम है कैपेट सक्सेडेनियम, तो ऐसे याद रखना है, क्रॉस सूचर। ठीक है, तो ये कैपेट सक्सेडेनियम क्या है? सूचर लाइन को क्रॉस कर जाता है और ये सूचर लाइन को क्रॉस नहीं करता है। अगला डिफरेंस है, ये कब अपीयर होगा? ये एट बर्थ अपीयर होगा। ठीक है, बर्थ के तुरंत बाद अपीयर हो जाएगा अगर सिर्फ कैपेट सक्सेडेनियम है तो। अगर सिफेलोहेमेटोमा है तो वो कंडीशन बर्थ के बाद अपीयर होती है। ठीक है, ये एट बर्थ पे अपीयर होती है और ये बर्थ के बाद अपीयर होती है। अगला है कि हम इसको जब फील करेंगे तो हमको सॉफ्ट और कंप्रेसिबल फील होगा, एक गद्देदार जैसा फील होगा, सॉफ्ट और कंप्रेसिबल। और इसको फील करेंगे तो ये हार्ड फील होगा और हम इसको कंप्रेस नहीं कर पाएंगे। अगर ये नॉन कंप्रेसिबल है तो इसका मतलब है सिफेलोहेमेटोमा। अगली बात करते हैं, इसका साइज इंक्रीज नहीं होता बर्थ के बाद। इसका साइज इंक्रीज नहीं होता बर्थ के बाद। और जो सिफेलोहेमेटोमा है इसका साइज इंक्रीज हो जाता है टाइम के साथ साथ। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा बर्थ के बाद इसका साइज इंक्रीज होता चला जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। अब बात आती है इनके ट्रीटमेंट की। जो कैपेट सक्सेडेनियम है ये सेल्फ रिजोल्विंग कंडीशन है। टाइम के साथ साथ बॉडी जो फ्लूइड एक्यूमुलेट हुआ है उसको धीरे धीरे एब्जॉर्ब कर लेगी और इसको ट्रीटमेंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सेल्फ रिजोल्विंग कंडीशन है। अगर बात करते हैं सिफेलोहेमेटोमा की, तो अगर ब्लीडिंग माइनर है, अगर थोड़ी ब्लीडिंग है और ब्लीडिंग ज्यादा नहीं बढ़ रही है तो हमको कोई इंटरवेंशन नहीं करना, हमको कोई इंटरवेंशन उसको नहीं देना, उसको ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। और अगर ब्लीडिंग कंटिन्यू है, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो हमको क्या करना है? सर्जिकल इंटरवेंशन तुरंत परफॉर्म करना पड़ेगा। थैंक यू।